नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कामायनी का श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा और मनु का संवाद हम पढ़ रहे थे। श्रद्धा कहती है मनु को, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखी हो चूर्ण। श्रद्धा कामना करते हुए कहती है कि विधाता की कल्याणी सृष्टि, विधाता के द्वारा रची हुई यह कल्याणमयी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। आगामी मानव सृष्टि के विकास के रूप में इस पृथ्वी पर पूर्ण सफलता को प्राप्त करे, कि विधाता जिस सृष्टि की रचना कर रहे हैं वह मानव सृष्टि आगे जाकर पृथ्वी पर पूर्ण सफलता की प्राप्ति करे। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। इसकी सफलता के मार्ग में विघ्न रूप आने वाले समुद्र सूख कर स्थल बन जाए, समस्त ग्रह मंडल इधर उधर बिखर जाए, ज्वालामुखियों के भी भयंकर विस्फोट हों, परंतु यह मानव सृष्टि उन समस्त विघ्नों की अग्नि की एक साधारण चिंगारी के समान गर्व सहित कुचलती हुई सदैव आनंद पूर्वक खड़ी रहे, तनिक भी विचलित ना हो। अर्थात इस मानव सृष्टि के विकास में भले ही कितने ही ग्रह दशाएं, ज्वालामुखियों के विस्फोट, सागर, ये सब बाधा के रूप में उपस्थित हो, परंतु यह जो मानव सृष्टि है वह उनको, इन विघ्नों को कुचलती हुई आनंद के साथ खड़ी रहे, तनिक भी विचलित ना हो। और आज से मानव सृष्टि की कीर्ति पृथ्वी अनिल भू जल में रहे न बंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल, जल, भू में ना रहे बंद, कि यह मानव की कीर्ति जो है, सृष्टि के विकास की जो कीर्ति है, वो वायु, भूमि, पृथ्वी और जल, इनके वेग के आगे भी तनिक न रुके, अपितु सर्वत्र फैल जाए। जलधि के फूटे कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। वह कहती है कि भले ही समुद्र के कितने ही स्रोत फूट निकलें, जिनके कारण सर्वत्र जल ही जल फैल जाए, और बड़े बड़े द्वीप भी उस जल में कछुए की तरह डूबते उतराते दिखाई देने लगे, किंतु ऐसी दशा में भी वह मानव सृष्टि असहाय एवं निरुपाय दिखाई न दे, अपितु अपनी भौतिक उन्नति का उपाय करती हुई सुदृढ़ मूर्ति के रूप में सदैव कमर कसकर खड़ी रहे। कछुए के डूबने उतराने का वर्णन करके समुद्र में डूबने उतराने वाले द्वीपों का अनंत मनोरम दृश्य बिंब यहाँ कवि ने उपस्थित किया है। द्वीप में कच्छप का आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार। वह कहती है यह मानव सृष्टि आगे चलकर इतनी अधिक शक्ति संपन्न हो जाए कि जिसके परिणाम से विश्व में कहीं भी दुर्बलता दिखाई न दे। यदि कहीं किसी दुर्बलता के कारण उसे पराजित भी होना पड़े, तो उसे पराजय के कारण यह मानव सृष्टि दुखी न हो, अपितु इसकी व्यापक शक्ति से आनंद पूर्वक सदैव हंसाती रहे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त,
विजयनी मानवता हो जाए। अंत में श्रद्धा मनु से कहती है कि संपूर्ण शक्ति कणों के समन्वय पर बल देते हुए कहती है कि आज शक्ति के संपूर्ण विद्युत कण पृथक पृथक होकर टुकड़े के रूप में बिखरे पड़े हैं। उनके एकत्र करने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता, किंतु यह मानव सृष्टि यदि समन्वय का रूप अपनाकर चले और उसका यह समन्वित स्वरूप उन बिखरे हुए शक्ति कणों को इकट्ठा करने में हो जाए तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि तुम्हारी यह मानवता या नवीन मानव सृष्टि एक दिन अवश्यमेव सफल होगी। श्रद्धा के संपूर्ण कथन में गीता के कर्म रहस्य की भांति कर्मण्यता का संदेश छिपा है, जो संपूर्ण विश्व के लिए समन्वय की भावना को अपनाकर सफल होने की प्रेरणा देता है। शक्ति के व्यस्त विद्युत कणों को समस्त करने की प्रेरणा देकर कवि ने आधुनिक विज्ञान के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की ओर संकेत किया है, जिसके अनुसार विद्युत कण अपार संख्या में जगत के निरंतर चक्कर काटते रहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम दिए गए हैं। यदि इन विद्युत कणों को एकत्र किया जाए तो अणुबम और परमाणु बम इन्हीं कणों की शक्ति के आधार पर बनाए गए हैं। प्रसाद ने व्यस्त शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया है। कहीं तल्लीन या संलग्न के अर्थ में है, कहीं इधर उधर फैले हुए या बिखरे हुए के अर्थ में। यहाँ पर इस शब्द समस्त अर्थात एकत्र के विरुद्ध एक एक करके बिखरे हुए या पृथक पृथक के फैले हुए अर्थ में आया है। कवि ने यत्र तत्र बिखरे हुए शक्ति कणों का अत्यंत मनोरम एवं आकर्षक अलंकृत बिंब इस पद में प्रस्तुत किया है।